हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैंगरू मदर केयर। कैंगरू मदर केयर को हम केएमसी भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे तुम हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे तुम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि कैंगरू मदर केयर होती क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है कैंगरू क्या होता है। कैंगरू तो पता होगा क्या होता है। कैंगरू एक एनिमल होता है जो अपने बच्चे को एक पाउच में रखता है। कभी देखा होगा वो अपने बच्चे को पाउच में स्टोर करके रखता है। क्यों? ताकि उसका बच्चा सेफ फील रहे, बाहर के आउटर एनवायरनमेंट से कुछ इन्फेक्शन ना ले ले। तो इसलिए कैंगरू क्या करता है, अपने बच्चे को बहुत ज्यादा केयर प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से इसलिए इसका नाम क्या है, कैंगरू मदर केयर। इसमें क्या करेगी, एक मदर अपने बच्चे को जस्ट कैंगरू की तरह केयर प्रोवाइड करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, कैंगरू मदर केयर। तो कैंगरू मदर केयर क्या होती है, एक लाइफ सेविंग टेक्निक होती है या एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। उसमें क्या करती है, मदर बच्चे को इस तरीके से केयर देती है जिस तरीके से बच्चा उसका सेव रहे, इन्फेक्शन से बचा रहे और आगे जाने के बाद उसको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए उसको क्या केयर देगी, वो कैंगरू मदर केयर। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज कैंगरू मदर केयर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये दी किसने। कैंगरू मदर केयर ने दो डॉक्टर ने दी थी, डॉक्टर एजर एंड डॉक्टर हेक्टर ने। इन 1978 में इन दोनों ने बोला था कि कैंगरू मदर केयर हम लोगों को स्टार्ट करवा देनी चाहिए न्यूबॉर्न बच्चों के लिए। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कैंगरू मदर केयर के। तो कैंगरू मदर केयर के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, दूसरा होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तीसरा होता है डिस्चार्ज और चौथा होता है फॉलो अप। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं कैंगरू मदर केयर के। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैंगरू मदर केयर हम किस किस को देते हैं। हर किसी को नहीं देते। स्पेशली हम किस पे फोकस करते हैं, 2 बच्चों पे जो होते हैं लो बर्थ वेट बेबीज, जिनको हम LBW बोलते हैं। लो बर्थ वेट बेबी हम किसको बोलेंगे, जिनका वेट 2.5 kg से कम होगा। एक नॉर्मल बच्चा जब डिलीवर होता है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, 2.5 kg तो होना ही चाहिए। अगर उससे कम है उसका वेट तो मतलब उसका वेट क्या है, लो। तो लो बर्थ वेट बेबी को हम क्या देंगे, कैंगरू मदर केयर। दूसरा हम किसको दे सकते हैं, दूसरा हम दे सकते हैं प्री टर्म बेबीज को। प्री टर्म बेबी कौन होते हैं, जो पहले 9 मंथ्स का पीरियड होता है, 9 मंथ से पहले, 9 मंथ्स यानी कि 37 वीक्स, जो 37 वीक से पहले ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो उन बच्चों को हम क्या बोलेंगे, प्री टर्म। जो 37 वीक्स पे होंगे वो क्या होंगे, टर्म बेबी। और अगर 37 वीक से पहले पैदा हो रहे तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्री टर्म। तो इन 2 बच्चों को तो आपको कैंगरू मदर केयर देनी ही देनी होती। किनको, एक लो बर्थ वेट बेबीज और दूसरी प्री टर्म बेबीज को। इन 2 बातों का ध्यान है, ये बात याद रखना। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। सबसे पहले कंपोनेंट है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यानी कि कैंगरू मदर केयर एक मदर अपने बच्चे को कैसे देती है, स्किन से स्किन कांटेक्ट में। इसकी पोजीशन पता होनी बहुत जरूरी है कि कैंगरू मदर केयर में बच्चे को हम किस पोजीशन पे करते हैं। जैसे मान लो बेबी डिलीवर हुआ, उसको पहले हम वार्म क्लॉथ से पूरा साफ कर देंगे। क्यों साफ करेंगे, ताकि वो हाइपोथर्मिया में ना चला जाए। जैसे मैंने तुम्हें पहली क्लास में भी बताया था, हाइपोथर्मिया क्या होता है, साइलेंट किलर होता है, जिसमें बच्चे का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो हाइपोथर्मिया से बचने के लिए पहले जैसी बेबी डिलीवर हो उसको हम क्या करेंगे, क्लीन और वार्म टॉवल से उसको बिल्कुल साफ कर देंगे। अब बच्चे को डायपर पहना देंगे, बच्चे को कैप पहना देंगे और सॉक्स पहना देंगे। और अभी कोई भी क्लॉथ नहीं पहनाना। पहनाने के बाद सीधा उसको मदर के पास रख देना, मदर की चेस्ट पे। बच्चे को कहाँ रखना है, सीधा मदर की चेस्ट पर, दोनों ब्रेस्ट के बीच में। यहाँ पे बच्चे को हमने रखना है
ऐसे मतलब उठा के बिल्कुल बच्चे को ऐसे रखना है। और बच्चे की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? फ्रॉग लाइक। फ्रॉग मतलब जैसे फ्रॉग होता है ना, ऐसे पैर उसके ऐसे होते हैं, तो बच्चे के पैर बिल्कुल ऐसे जाएंगे, हाथ ऐसे जाएंगे और बच्चा ऐसे होगा, सर इस साइड होगा। ये बात समझ में आ रही है? अपराइट पोजीशन कैसी होगी? बच्चे को हम देंगे फ्रॉग पोजीशन। इसमें हम क्या करेंगे? बिटवीन ब्रेस्ट, मदर की ब्रेस्ट के बिटवीन में हम क्या रखेंगे? बच्चे को। और इससे हम क्यों हम ऐसी चीज करेंगे? ताकि बच्चे को वार्म मिलता रहे, मतलब बच्चे को गर्मी मिलती रहे, बच्चा और मदर का एक बॉन्ड स्ट्रांग होता रहे। तो ऐसे करके हमें बच्चे को रख देना है, मदर फिर ऐसे पकड़ लेगी और बच्चा इसी तरीके से स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रहेगा मदर की। ये बात समझ में आएगी? पहला कॉम्पोनेंट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब अगर कोई बेबी डिलीवर हो तो मदर का काम है उसको ब्रेस्ट फीड भी करना। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? देखो ब्रेस्ट फीडिंग कब तक होती है? 1 to 2 ईयर्स तक होती है। लेकिन एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? जब ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम पीरियड होता है 0 से 6 मंथ्स तक। यानी कि पहले 6 मंथ्स में जो मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है उसका क्या नाम होता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम प्रोवाइड करवाएंगे बच्चे को ताकि बच्चे को कोई भी इंफेक्शन ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसका रीजन भी मैं बताऊंगी तुम्हें कि ब्रेस्ट फीडिंग से इंफेक्शन क्यों नहीं होता। थर्ड हम बात करते हैं डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज क्या? एक बात बताओ, अगर बच्चा बिल्कुल जल्दी से वेट गेन करने लग गया, मैंने तुम्हें बताया कैंगरू मदर केयर हम 2 केस में देंगे, एक लो बर्थ वेट बेबीज को, दूसरा प्री टर्म बेबीज को। अगर मान लो कैंगरू मदर केयर उसको डेली मिलती जा रही है उस बच्चे को, तो बच्चा कुछ इंप्रूवमेंट शो करेगा। अगर वो इंप्रूवमेंट शो करेगा तो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा उसको हॉस्पिटल से। तो कौन चाहता है कि वो डेली हॉस्पिटल में रहे, अपना बिल भी बनाए? तो ये कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक होती है, इसमें कोई ऐसा पैसा नहीं लगता। कैंगरू मदर केयर में कुछ हम बाहर से इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना यूज कर रहे हैं, तो इसलिए नेचुरल टेक्निक होती है बच्चे का वेट गेन करवाने के, बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, फर्दर कोई भी कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। इसलिए हम उसको क्या सोचेंगे? जल्दी से जल्दी उसका डिस्चार्ज हो, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते कि कोई भी मदर और उसका न्यूबॉर्न बेबी ज्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में रहे। अगर ज्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में रहेंगे तो उसको कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है। फोर्थ हम क्या करेंगे? फॉलो अप। कभी भी कोई हॉस्पिटल गया होगा तो उसने बोला होगा, डॉक्टर ने बोला होगा इतने दिन की दवाई लो, फिर फॉलो अप करना। फॉलो अप मतलब एक बार दोबारा आके दिखा देना कि कुछ दिक्कत तो नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट कितनी आई है, कुछ दवाई चेंज करनी है नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे? उस बच्चे का फॉलो अप लेते रहेंगे कि बच्चे का वेट गेन हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ चेंज दिख रहा है या नहीं दिख रहा। चारों कंपोनेंट समझ में आ गए? कुछ डाउट तो नहीं? पहले मैंने तुम्हें बता दिया केएमसी क्या होता है। एक ऐसी केयर होती है जो हम न्यूबॉर्न बेबी को प्रोवाइड करवाते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होती है? बेसिकली हम 2 चीजों में हम प्रोवाइड करते हैं। जो कैंगरू मदर केयर होती है वैसे तो हम हर किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन स्पेशली इन दोनों को तो देनी ही देनी है। ठीक है। फिर हमने थर्ड क्या पढ़े? कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। 4 कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फोर्थ टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? हु कैन गिव केएमसी। केएमसी कौन कौन दे सकता है? केएमसी दे सकती है मदर। सबसे पहला एम क्या है? केएमसी देगी मदर। अगर मान लो मदर देते देते बहुत ज्यादा थक गई, इतना टाइम नहीं अगर दे पा रही है, तो और कौन कौन केएमसी दे सकता है? मदर दे सकती है, फादर भी दे सकता है। ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट में तुम्हारा गवर्नमेंट एग्जाम में भी आ रखा है कि मदर के अलावा और कौन कौन भी केएमसी दे सकता है। ठीक है। मदर दे सकती है, फादर दे सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स दे सकते हैं, उसके दादा दादी नाना नानी। अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है और फादर भी नहीं दे पा रहा तो लास्ट ऑप्शन है विलिंग रिलेटिव्स। विलिंग रिलेटिव्स मतलब कोई रिलेटिव जो एग्री है कि हाँ मैं मान जाता हूं, मैं दे दूंगा कैंगरू मदर केयर, मैं दे दूंगी कैंगरू मदर केयर। विलिंग मतलब जो अपने मन से देना चाह रहे हैं, ये नहीं कि कोई किसी को मैं फोर्स करूंगी कि इस बच्चे को कैंगरू मदर केयर दे दो, नहीं। विलिंग मतलब जो अपने आप से दे सकते हैं चीजों को। ये बात समझ में आ गई? ये 4 लोग कैंगरू मदर केयर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? टाइम ड्यूरेशन। कैंगरू मदर केयर कितनी देर तक देनी होती है? तो कैंगरू मदर केयर के मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होती है 24 आवर्स। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है? 24 आवर्स। 24 आवर्स यानी कि 1 डे। मिनिमम कम से कम 6 to 8 आवर्स तो देनी ही देनी है। 6 घंटे से कम की कोई कैंगरू मदर केयर नहीं होगी।
6 to 8 आवर्स देनी है, मैक्सिमम 24 आवर्स तक तुम कैंगरू मदर केयर प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब ये भी नहीं कि 24 आवर्स है तो 24 आवर्स बिल्कुल ही उसको ऐसे मदर के ऐसे रखोगे, डायपर भी चेंज करना है बच्चे का। ठीक है, अगर बच्चे को कुछ और दिक्कत हो रही तो ऐसे थोड़ा ना कि बार बार ऐसे रखोगे, बीच में थोड़ा बहुत इंटरवल ले सकते हैं डायपर वगैरह चेंज करने के लिए, सॉक्स वगैरह, कैप वगैरह कुछ भी उसको पहनाया उसको चेंज करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं कैंगरू मदर केयर के। मैंने जैसे तुम्हें बताया था एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेक्शन से बचा सकती है, तो ये मैं तुम्हें बताती हूँ कि बेनिफिट्स कैसे कैसे होते हैं। अगर एक बच्चे को सही अमाउंट में कैंगरू मदर केयर मिल गई तो उसको क्या क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहला बेनिफिट, बच्चे का वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि हमारा एम क्या है, बच्चे का वेट गेन करना है, लो बर्थ वेट बेबीज को दे रहे हैं। दूसरा, बच्चा प्रॉपर्ली स्टेबल रहेगा। तीसरा, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन से बचा रहेगा। अभी इन्फेक्शन वाली बात कहां से आई, अब तुम सोचोगे कैंगरू मदर केयर से वो इन्फेक्शन से कैसे बच सकता है, तो अभी मैंने तुम्हें बताया कंपोनेंट में एक कंपोनेंट होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसा बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है स्टार्टिंग डेज में जो ब्रेस्ट मिल्क रिलीज होता है उसका क्या नाम होता है, कोलेस्ट्रम। बोलते हैं इनिशियल डेज, मतलब जो स्टार्टिंग डेज का ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें क्या वो बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या चीज ऐसी होती है, उसके अंदर होती है एंटीबॉडीज जिसका नाम होता है IgA। 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती है हमारे पास, याद करने की टेक्निक होती है गेम्ड, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो मदर्स के मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA, और ये क्या करती है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाती है। अगर मान लो बच्चे ने मदर्स का मिल्क पिया है तो वो इन्फेक्शन से बच जाएगा, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, अगर वो बच्चा मदर का मिल्क नहीं पिएगा तो उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक रहेगी पूरे लाइफ टाइम तक, इसलिए बोलते हैं मदर्स मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग डेज में पिलाना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बच्चे को इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि अगर उसने ये मिल्क पी रखा है तो उसको जल्दी से कोई भी चीज आके वो नहीं कर सकती, अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी बनी हुई है जो कि उसको कहां से मिली है, मदर्स के मिल्क से। ठीक है, 5th पॉइंट, बच्चा हाइपोथर्मिया से बच जाएगा। हाइपोथर्मिया क्या होता है, लो टेम्परेचर। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 से लो चला गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया, जिसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। अगर हमने उसको हाइपोथर्मिया से नहीं बचाया तो बच्चे की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स होते हैं अगर हमें कैंगरू मदर केयर बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस। अब हम कैंगरू मदर केयर देते टाइम क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे, तो क्या क्या बातों का हम ध्यान रख सकते हैं कैंगरू मदर केयर प्रोवाइड करते टाइम, कि मदर प्रॉपरली बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये नहीं कि मदर को खांसी जुकाम है, अगर मान लो मदर को कोल्ड है, वो बच्चे को अपने साथ ऐसे लगा के रखेगी, वो स्नीज करेगी, वो कफ करेगी, छींकेगी, खांसेगी, तो बच्चे को भी तो इन्फेक्शन हो सकता है। इस कंडीशन के लिए मदर को प्रॉपरली ठीक होना चाहिए। तभी मैंने बताया कैंगरू मदर केयर कोई और भी दे सकता है, अगर मदर ठीक नहीं है तो फादर भी दे सकता है। ठीक है, अगर फादर एग्री नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स दे सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स एग्री नहीं है तो कोई भी रिलेटिव दे सकता है। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि कोई और नहीं दे सकता, तो मदर को कुछ भी खांसी जुकाम हो रहा है उसको ऐसे बच्चे को लगा के रखे रहो, नहीं। अगर हम ऐसे बच्चे को लगा के रखेंगे तो क्या हो सकता है, बच्चे को भी कॉमन कोल्ड हो सकता है, उसको रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, और भी कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है प्रिकॉशन, सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या होगी कि मदर बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए, मदर को कोई भी इलनेस नहीं होनी चाहिए। अगर मदर को इलनेस है तो कौन दे देगा फिर कैंगरू मदर केयर, फादर
या ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी विलिंग रिलेटिव्स। ये बात क्लियर है? कुछ डाउट है कैंगरू मदर केयर में? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।